आप गोपाल मंडल का बात नाम जो लिए हैं वो 2020 में ही जो है ना ट्रेन में लंगटे घूम रहे थे। ये आप जो देख रहे हैं घटना जो देख रहे हैं राजकुमार जी का जो डॉक्टर के साथ में दुर्व्यवहार उन्होंने जो किया, देखिए सबसे बड़ी बात है डॉक्टर को दूसरा भगवान का रूप माना जाता है। और अगर बिहार में बहार है फिर भी नीतीश कुमार है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा महागठबंधन के लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जिस तरह से अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं, वही नेता भी इसमें कम नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो बछवाड़ा के जो विधायक हैं राजकुमार सिंह, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरह से वो डॉक्टर को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज बात करने के लिए इस मुद्दे पर हमारे साथ हम के प्रवक्ता हैं राकेश रंजन जी। राकेश रंजन जी, क्या बिहार में बहार है? कहीं से नहीं है। अगर बहार होता तो जो आप देख रहे हैं आए दिन घटना जो देख रहे हैं दिन प्रतिदिन, बच्चियों के साथ रेप की बात हो या फिर भूमि का कब्जा हो, जो भी देख रहे हैं, या शराब की तस्करी हो, आप जो देख रहे हैं तो ये सब नहीं होता तब ना बिहार में बहार होता। मतलब बहार नहीं चल रहा है? बहार कहाँ, यहाँ तो लोग जो है कैसे अपने इज्जत को बचाए, कैसे अपना लाइफ को बचाए, यहाँ तक की खबर है। अच्छा, राजकुमार सिंह का जो वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरह से डॉक्टर को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, इससे पहले गोपाल मंडल का भी वीडियो जो है शस्त्र लहराते हुए नजर आए थे। क्या लग रहा है कि देखिए ठीक है? सबसे बड़ी बात यह है रमन जी कि जदयू के खाते से बहुत सारे विधायक का ये एक तरह का परंपरा बन चुका है। आप गोपाल मंडल का बात नाम जो लिए हैं वो 2020 में ही जो है ना ट्रेन में लंगटे घूम रहे थे, बनियान पे घूम रहे थे, और बात क्या क्या बोले सो देखे ही। अभी आप जो देख रहे हैं घटना जो देख रहे हैं राजकुमार जी का जो डॉक्टर के साथ में दुर्व्यवहार उन्होंने जो किया, इससे वहाँ मारपीट भी की गई, डॉक्टर के साथ मारपीट भी की गई, धक्का मुक्की भी की गई, मतलब अपने विधायकी का रौब दिखाया गया वहां पर। देखिए सबसे बड़ी बात है डॉक्टर को दूसरा भगवान का रूप माना जाता है। और अगर डॉक्टर साहब कुछ मान ले जाए दुर्व्यवहार किए होंगे या उनका कुछ वैसा रहा होगा, तो आपको सबसे पहले प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। आप उनके सीनियर के साथ में बात कर लेते हैं, उनसे वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट है उनसे बात कर लेते। अगर वो नहीं सुनते तो उनके आप बेगूसराय का डीएम से बात कर लेते तो बात बनती। लेकिन खास तौर पर आप कानून अपने हाथ में ले रहे हैं तो इनका गलती नहीं है। जब उनका मुखिया का ही बात हो, जब मुखिया ही पूरा डिरेल हो चुके हैं तो विधायक लोग का क्या? मुखिया तो बीमार चल रहे हैं। खैर अभी अरे बीमार चल रहे हैं तो अभी तो कहला रहे हैं ना भाई कि मुखिया हम हैं। बीमार चल रहे हैं तो आप क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? कंट्रोल करने की बात न है। आपका विधायक लोग मतलब आपको लग रहा है कि जदयू के विधायक मुखिया के कंट्रोल में नहीं है, नीतीश कुमार के कंट्रोल में नहीं है। जब वो अपने कंट्रोल में नहीं है तो विधायक कंट्रोल में कहां से रहे? अरे वो अपने कंट्रोल में है जी। कैसे आप बता रहे हैं कि कंट्रोल में नहीं है? आप भाई तो जातीय आधारित गणना उन्होंने करवाया, आरक्षण दिलवाया लोगों को, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? जातीय जनगणना जो हुआ बंद कमरे में हुआ, एक सिर्फ पेपर पर लिख दिया गया, उसमें क्या क्या हुआ आपको नहीं मालूम है? अरे आप पूछिए ना भाई, जो लोग आरक्षण तो बढ़ाया ना, आरक्षण का दायरा है जो 50% था उसको 65% करके गए। तो आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज दे दिए ना। 1993 में जो रूल आया था कि भाई 50% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, आप उसको भी चैलेंज कर दिए ना, तो ठीक है। हाई कोर्ट में गया हुआ है मामला, इन्हीं लोग करवाया ना। हम लोग तो सब चीज में समर्थन में रहे, लेकिन इन लोग कांग्रेस के लोग, जदयू के लोग, आरजेडी के लोग हाई कोर्ट में चैलेंज किए हैं, और इन लोग भाजपा को, एनडीए घटक को बदनाम करने के लिए चैलेंज किए हैं। अच्छा, एक सवाल है कि आपके जो नेता थे संतोष कुमार सुमन दलित समाज से थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर से एक दलित को काबिज किया गया। लेकिन हालिया दिनों में जो भीम संसद का आयोजन जदयू के द्वारा किया गया था, वहां पर एक दलित मंत्री को हाथ पकड़कर बैठा दिया गया, ना उनको बोलने दिया गया। और एक बार एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे साथ जो हुआ, आप लोग अशोक चौधरी का पुतला दान करें। देखिए सबसे बड़ी बात है रमन जी कि
दलित का छोहो मुख्यमंत्री जी बटोरते हैं, लेकिन असली में दलित का वो अपमान करते हैं, गाली सिर्फ गाली से बात करते हैं। जहां तक सवाल हो हमारे नेता मांझी साहब का, तो मांझी साहब को भी आपने देखा कि क्या क्या उन्होंने दोनों सदन में बोला। तुम तड़ाक पर तो सबसे सीनियर मेंबर हैं, हर एक मामले में उनसे सीनियरिटी। तो मांझी जी ने कहा ना कि मांझी जी ने तो साफ कहा कि शायद उनको कोई दवा खिला रहा है, और किस चीज की दवा खिला रहा है वो बताया। देखिए, उनका जो बॉडी लैंग्वेज जो कहता है, चाहे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई तो उस समय भी आपने देखा उनका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से वो बात कर रहे थे। जहां तक सवाल हो, एक पूरे सीनियर मेंबर को आपने तुम तड़ाक किया। आप रत्नेश सदा जी की बात कर रहे हैं, तो रत्नेश सदा जी को भी तो नहीं छोड़े वो। अरे ठीक है, उनको आपने कुछ बना दिया, तो बना देने का मतलब क्या हुआ? किसी को पब्लिकली कुछ भी बोल दीजिएगा। अगर ऐसा आप बोल रहे हैं तो ये आपकी मानसिक स्थिति आपकी बताती है कि आप पूरे सिस्टम से डिरेल हो चुके हैं, आपके अंदर कुछ बचा नहीं है। आपको डॉक्टर के पास दिखाने की जरूरत है, आपको आराम करने की जरूरत है, आपको इलाज की जरूरत है। अच्छा, जिस तरह से जो भीम संसद हो रहा था जी, अभिभाषण में नीतीश कुमार मद्य निषेध पर बोल रहे थे, वहीं उसी दिन लगभग 1 करोड़ का शराब जो है दीघा थाने क्षेत्र में महज थाने से 100 से 50 मीटर की दूरी पर पकड़ा जाता है। देखिए रमन जी, एक बात और बोलना चाहेंगे। जब शराब की बात आप कर रहे हैं तो शराब बंदी नहीं है, एक तरह का शराब बेचने का एक तरह का रोजगार लोगों को ही दे दिया है। ये कैसे कह रहे हैं आप? कैसे कह रहे हैं? आप कहीं भी फोन लगा के बात कीजिए ना, शराब मिलेगा तो मिल जाएगा आपको शराब। अरे बगल में थाना है, थाने में शराब आपको मिल जाएगा। अब एम्बुलेंस में शराब लोग लेके जा रहे हैं बेचने के लिए, तो शराब बंदी कहाँ है? मतलब वो तमाम तरीके जो हैं शराब बेचने के हथकंडे, वो दिख रहे हैं। एकदम सब तरीके का हथकंडे जो है शराब बेचने के लिए अपनाया जा रहा है। आप आए दिन तो सब दिन देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं आप। अच्छा, एनडीए का हिस्सा है जी, तैयारी कैसी चल रही है और कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम लोग का मुद्दा जो है और हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है, हम लोग प्रतिबद्ध हैं 40 का 40 सीट एनडीए के खाते में कैसे जाए, इसके लिए हम लोग तैयारी पूरे जोर तोर से कर रहे हैं। आपकी पार्टी कितनी सीटों पर राजी होगी? देखिए, हम लोग अनकंडीशनल हैं। हम जब मर्जर हुए एनडीए के घटक में तो हमें कोई कंडीशन नहीं है, हमने कंडीशन के साथ में नहीं अलायंस नीतीश में। कुमार तो कह रहे थे ना कि राज्यपाल बनने के लिए गए हैं जीतन राम मांझी। नीतीश कुमार जी तो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उन जो भी बोलेंगे ना उस बात में कोई वजूद नहीं रह गया, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं। मतलब 40 सीट की तैयारी चल रही है। 40 का 40 सीट की तैयारी कर रही हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग अनकंडीशनल है। बाकी गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी देखेंगे हम लोग कितना डिजर्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको जरूर देंगे वो। तो ये थे हम के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि एनडीए खेमा जो है फिलहाल 40 की 40 सीट पर तैयारी कर रहा है। इन्होंने अभी खैर पत्ते नहीं खोले हैं कि हमको कितनी सीटें आएंगी, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि गया सीट फिलहाल संतोष कुमार सुमन तो जरूर लड़ेंगे। बहरहाल अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह से 2024 का चुनाव सर पे है, सारी पार्टियों ने अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। हमने भी अपनी कमर कस ली है। अब देखना है कि एनडीए बनाम आईएनडीआई में कितना फर्क होता है, आखिर ये दोनों कितनी सीटें बिहार में ला पाते हैं। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।